Okay, question number 4 on the screen. ABC Limited is considering the purchase of machine. Two machines X and Y are available in the market, each costing rupees 6 lakh. In comparing the profitability of machines, a discount rate of 10% is to be used. Profit after tax and before depreciation. देखिए ये लाइन बड़े इंपॉर्टेंट है जब भी आप कैपिटल बेस्टिंग का क्वेश्चन बनाते हैं या फिर एनपीवी का क्वेश्चन बनाते हैं तो हमको जो फ्यूचर कैश इनफ्लो दिया हुआ रहता है वो प्रॉफिट आप या फ्यूचर कैश इनफ्लो या फ्यूचर की प्रॉफिट जो रहता है वो आफ्टर टैक्स होना चाहिए, लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए. आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन ये वाला अमाउंट होना चाहिए. अगर ये नहीं रहता है तो इसको चेंज करना पड़ता है. फिलहाल इस क्वेश्चन में चेंज नहीं करना पड़ेगा. आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो, मतलब आपके पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझना है. आप ABC कंपनी है वो एक मशीन बाई करना चाहता है, मशीन खरीदना चाहता है. उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है, मशीन X और मशीन Y. कौन सी मशीन खरीदेगा, X को खरीदेगा या Y को खरीदेगा. दोनों का दाम 6 लाख रुपया है. और अगर इस 6 लाख रुपये में मशीन X को खरीदता है तो उसको कितना की कमाई होगी टैक्स वैक्स काटने के बाद. तो 1.5 लाख, पहले साल में 1.5 लाख, दूसरे साल में 2.5 लाख, तीसरे साल में 2 लाख, चौथे साल में 2 लाख और पाँचवें साल में 1,50,000 की इनकम होगी. वहीं पर अगर मशीन Y को खरीदते हैं तो मशीन Y से पहले साल 80,000, दूसरे साल से 150, तीसरे साल 250, चौथे साल 3 लाख और पाँचवें साल 2,20,000 की इनकम होगी. बोलता है सो विच मशीन वुड बी मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट. आपको बताना है कि कौन सा मशीन खरीदना ज़्यादा फायदा होगा. तो देखिए एक सिंपल लेमैन को अगर आप बोलोगे कि कौन सा मशीन खरीदना चाहिए तो वो देखेगा कि किस में सबसे ज़्यादा अमाउंट आ रहा है. तो वो हमें नहीं करना है. हमें देखना है कि ये एनपीवी निकालना है. एनपीवी निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और पता करना है कि किसकी एनपीवी सबसे हाईएस्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसके सबसे हाईएस्ट है. उस वाले प्रोजेक्ट को मतलब उस वाले मशीन को हम लोग बाय करेंगे. तो इस तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है. और फिर आपके पास फॉलोइंग आर द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% पर एनम दिया हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवी फैक्टर जिसको बोलते हैं, 10% का पीवी फैक्टर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा. ये टेबल वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा और इसी के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बड़ा आसान है. देखिए अगर आप इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं किए हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप इसके पहले वाला क्वेश्चन 1, 2, 3 अब तीनों कर चुके हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा. अच्छा क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है. जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा. क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि ABC कंपनी है जिन्होंने मशीन खरीदना है और उसके पर दो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, मशीन X खरीदे या Y खरीदे, आपको सजेस्ट करना है. और दोनों के दाम 6 लाख रुपये है. अगर मशीन X खरीदता है तो ये इनकम होगा, मशीन Y खरीदता है तो ये इनकम होगा. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो आपको बताना है कि कौन से वाले खरीदना चाहिए. आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे. तो इसका डिसीजन मेकिंग बड़ा आसान है. जिसका एनपीवी सबसे हाईएस्ट होगा वो वाला मशीन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. आइए बनाते हैं आंसर. यहाँ लिखो मशीन X के लिए कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और मशीन X लिखोगे यहाँ ईयर, उसके बाद कैश इनफ्लो. जब भी इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना जो कैश इनफ्लो है वो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए. अगर इसमें कुछ अलग है या बिफोर टैक्स है तो उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे और आफ्टर डेप्रिसिएशन है तो उसको बिफोर डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करेंगे. तो ऐसा वाला क्वेश्चन अपकमिंग क्वेश्चन में मिलेगा तो देखेंगे, आपको बताएंगे कैसे करना होता है. तो ये लाइन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. हमेशा प्रॉफिट क्या होना चाहिए टैक्स के बाद लेकिन डेप्रिसिएशन के पहले. तो ईयर है, कैश इनफ्लो दिया हुआ है मशीन X का और यहाँ पीवी फैक्टर लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, जो पिछला क्वेश्चन में करे थे क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल वैसे ही. 5 ईयर की कैश इनफ्लो दिया 1, 2, 3, 4, 5. आप इसको लिखिए 1, 2, 3, 4, 5. कैश इनफ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000, 2,50,000, 2 लाख रुपीज एंड अगेन 2 लाख और फिर 1,50,000. ये कैश इनफ्लो है. और ये रहा आपका पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751. ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा. ये टेबल वैल्यू 0.683
एंड 0.621। चूँकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, तो इसको मैनुअली आप प्रैक्टिस करें। अब यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 1,50,000 इंटू 0.909, 2,50,000 इंटू 0.826, 2 लाख इंटू 0.751, 2 लाख इंटू 0.683, 1,50,000 इंटू 0.621। ये आपके पास दिया हुआ है कैश इनफ्लो, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो अमाउंट कितना आ रहा है। ओके, सबको टोटल करने पर आएगा 722,800। मैंने इसको कैलकुलेटर से किया है, बट अब इसको मैनुअली करिए। टोटल प्रेजेंट वैल्यू 7,22,800 रुपीज़ आएगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे एनपीवी। तो एनपीवी कैसे निकलेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया है 7,22,800 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपीज़। इस प्रोजेक्ट में टोटल आपको 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं। इसको कर दो माइनस, तो 1,22,800 रुपये बचेगा। ये है एनपीवी। तो पहली मशीन का नेट प्रेजेंट वैल्यू आया 1,22,800, वो भी पॉजिटिव अमाउंट है। बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे हम लोग मशीन वाई के लिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे मशीन वाई के लिए और फिर कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा है। हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मशीन वाई। मशीन एक्स का निकल चुका है, मशीन वाई का। ईयर कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 4 5। 5 साल की इंफॉर्मेशन आपके पास है। 5 साल का इनफ्लो दिया हुआ 80, 150, 250, 3 एंड 220, 2,20,000। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पिछले क्वेश्चन से देख लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% का दिया हुआ है 0.909, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का है 0.751 और फोर्थ ईयर है 0.683। इसी तरीके से फिफ्थ ईयर है 0.621। इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। इसको कर दो मल्टीप्लाई 80,000 इंटू 0.909, ऐसे ही सबको कर लो। ओके, सभी को मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं 72,720 एंड 1,23,900, 1,87,750 एंड 2,04,900, 1,36,620 रुपीज़। अब इस सबको कर देंगे टोटल। ओके, सबको टोटल करने पर आ रहा है 7,25,890 रुपीज़। अब इसका भी, अब मशीन 2 का भी अब निकालो, या मशीन वाई का भी निकालेंगे एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को कर दो माइनस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो आया है 7,25,890, माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये है, मतलब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 6 लाख रुपये, उससे कर देना है माइनस। तो बचेगा 1,25,890 रुपीज़। देखिए, अब आपको बताए थे कि अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो, ये देखिए इसमें हाउ टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो तो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा हमने, जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हाईएस्ट हो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, मतलब उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाएगा। तब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, मशीन एक्स का आपने एनपीवी निकाला तो 1,22,800 आया, और मशीन वाई का आया 1,25,890 रुपीज़। तो मशीन वाई का जो एनपीवी है वो हाईएस्ट है, तो इसलिए ये मोर प्रॉफिटेबल माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंक्लूजन में, सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन वाई इज मोर देन मशीन एक्स, hence investment in machine Y is more profitable। ओके, आपको इस तरीके से लिखना है, since NPV of machine Y is more than machine X, hence investment in machine Y is more profitable। ये होगा आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।